क्वेश्चन आपसे हम पूछ ले रहे हैं स्टूडेंट लोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। तो अभी आप लोग रिशु सर को मतलब बताए होंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्स, और आप लोग के सामने अभी और मैम इधर आ जाइए। अ, नेहा मैम ये हुए, इनका भी इस बार बीपीएससी 68 में सिलेक्शन हुआ है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको। एंड तो इनका भी सेम कैडर ही इनको मिला है, एस सी एन एस टी वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है। तो मतलब गर्ल्स स्टूडेंट हैं, मतलब तो आप लोग थोड़ा विशेष मतलब गर्ल्स लोग को कैसे अपने प्रिपेयर करें। सो बेसिकली गर्ल्स को तो मोटिवेट करने की ज़रूरत होती नहीं है, वो तो घर से ही मोटिवेट हो जाती हैं। जो प्रेशर पड़ता है शादी का और फिर जॉब लेने का, तो आई डोंट थिंक सो कि मोटिवेशन की ज़रूरत है। फिर भी बस ये चीज़ निश्चय करना है मन में कि जॉब लेना ही लेना है, और वो बस मिल जाएगा। रात को सोने के पहले सोचना है कि कल उठना है तो ऑफिसर की तरह उठना है, और एक दिन ऐसा आता है जब ऑफिसर बन जाते हैं हम लोग। सो मैं बेसिकली क्वेश्चंस लेना चाहूँगी, अगर किसी को कोई डाउट है प्रिपरेशन के थ्रू तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? जी। क्या है आपका यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट? तो फिर आराम से क्यों नहीं कर सकते हैं। ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ये प्रिपरेशन, इसके लिए बहुत ज़्यादा लिबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो सिलेबस है उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, आराम से हो जाएगा। बस माइंड में ये रखना है ना कि जो सिलेबस है बस दीवार पे लगा होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमें बस पीटी में कट ऑफ क्लियर करना है, मेंस में हाईएस्ट मार्क्स उठाना है। बस मेंस के लिए थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत है। पीटी के लिए सिलेबस देखो और बस 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, बिहार, पॉलिटी और करंट अफेयर, और बस इससे कट ऑफ क्लियर हो जाता है। एक्स्ट्रा तो वो मार्क्स बढ़ाते हैं, जैसे कट ऑफ 91 गया है तो 99 मार्क्स आने के लिए और भी सब्जेक्ट्स पढ़ लो। बाकी तो वही है, लाना तो कट ऑफ क्लियर ही करना है, मेन फोकस तो उसी पे होता है। और कोई? कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछ ले रहे जी बिल्कुल। हैं। मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट था। तो सबसे पहली बार आप कौन सा एग्जाम दिए थे? 67 का। तो मैम 67 में जो पैटर्न था एग्जाम, जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन था, और 68 में कुछ ना कुछ डिफरेंट ही था। और अगर आप 69 दिए होंगे तो और कुछ डिफरेंट मिला होगा। तो इतना जो ट्रांजिशन फेज से जो गुजर रहा है बीपीएससी, तो कैसे प्रीलिम्स का जो तैयारी है, पहले क्या था और अब क्या करने के लिए, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस क्या हो गया है। जैसे कि 67 के पहले तक हम लोग देख रहे थे कि कोई भी लोग अगर वन लाइनर भी बुक पढ़ ले रहा है ढंग से, अगर करेंट अफेयर भी, जो भी ईयरली करेंट अफेयर आ रहा है जो मार्केट में फेमस, उसको पढ़ ले रहा है तो हो जा रहा था। बट 69 में ऐसा देखा गया है कि करेंट अफेयर भी डीप में पढ़ना है। आपका जो साइंस का पोर्शन है वो भी काफ़ी डीप में पूछा है, और खास करके इकोनॉमिक्स भी। तो इतना जो चेंज हुआ है मैम बीपीएससी में, उसको आप कैसे मतलब देखते हैं कि उसको कैसे प्रिपेयर करने के लिए? देखो, पैटर्न तो मुझे सेम ही लगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो है कि बेसिक से थोड़ा हाई गया है वो। अगर हम जो अपना स्ट्रेटजी है स्टार्टिंग से ही, अगर हम बेसिक्स बुक्स रखें, जैसे कि कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें हमें आगे भी हेल्प करेंगी। कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, सिलेबस तो सेम ही रहना है, क्वेश्चन तो सेम ही सब्जेक्ट से आना है, और बुक भी सेम ही रहना है। अगर अकबर से पूछ रहा है तो अकबर से ही पूछेगा, वो उसके पापा के बारे में तो पूछेगा नहीं। तो बस हमें क्या करना है ना कि बुक्स को जो है ना सोच समझ के चूज़ करना है। अगर बुक्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली नॉलेज अच्छी होगी, और अगर नॉलेज अच्छी है तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे, कितना भी अंदर जाके पूछे, आंसर ऑप्शन से टिक हो जाते हैं। 100% पीटी में किसी को नहीं आता है। उसमें बस एक ही ट्रिक काम करता है कि हमें ऑप्शन से जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है उसे छांटना होता है। 3 आंसर नहीं हो रहे, ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन सही होगा, बस यही करना है। मैम आपका मीडियम कौन सा? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। मैम एसे के बारे में बताइए कि एसे का प्रैक्टिस जो कैसे किए थे आप? मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर का क्लास किया था अच्छा ऑनलाइन, अच्छा अच्छा। और मुझे लगता है उसे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत पड़ा नहीं, बस प्रैक्टिस करना है जो भी क्वेश्चन है। अब तो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स भी हो गए हैं, एक साल का, 2 साल का हो गया ना अब। उसको 68। भी, हाँ, 68 और 69 अभी जो होगा, तो हो गया ना यस 69। हाँ। तो
2 साल के हमारे पास प्रीवियस ईयर है, उसको करेंगे प्रैक्टिस और लेंगे थोड़ा क्लास और थोड़ा बुक्स में देखेंगे कोटेशन। बाकी अपना प्रैक्टिस तो है ही आंसर राइटिंग का। सब मेंस में जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें थॉट्स डेवलप करने होते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रैंडम क्वेश्चन क्यों ना, उसको अगर मुझे 2-3 लाइन्स आते हैं, उसको लिबरेट कैसे करना है, बेसिक्स नॉलेज से जोड़ करके। हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा, नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग को डील करने का क्षमता आ जाता है। मैम जो करेंट अफेयर बेस्ड तो जीएस पेपर 2 है, उसके बारे में बताइए कि उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए अभी से। करेंट अफेयर 2 में जो है ना, मैंने जीएस पेपर नोट्स जी हाँ, जीएस पेपर 2 में बेसिकली अधिकतर चीज़ें करेंट अफेयर की होती है। पॉलिटी है, आज का कोई भी टॉपिक चल रहा है, जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है तो आगे पता है कि इलेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इकोनॉमिक्स है, बजट इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ लिया है तो अगर इकोनॉमिक सर्वे को डील डील करे अगर अच्छे से डिटेल्स में, तो उसमें हर सेक्शन में एक 14 जो होते हैं उप 14 विभाग होते हैं, तो उसको अगर अच्छे से कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कंटेंट की कमी होती है। कंटेंट मायने करता है और उससे सारा फुलफिल हो जाता है। एक बचा साइंस टेक के लिए कोई नोट्स उठा लो और अच्छे से उसको कवर कर जाओ। मैम कोई अगर मैगजीन बतलाना चाहें करेंट अफेयर के लिए कि अगर उसको मंथली हम फॉलो करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो, उसके बारे में बताएं। मैंने पीडी फॉलो किया था हर मंथ। प्रतियोगिता जी, और योजना तो पढ़ा ही पढ़ा था। पीडी और योजना ये दोनों ही मैंने फॉलो किया था और इन दोनों से मेरा हो गया। तो मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी। ऐसे तो दृष्टि भी आती है और भी बहुत सारे हैं, मैम क्रॉनिकल है, कुछ बट मैंने स्टूडेंट बस आपसे पूछ रहे पीडी। हैं मैम ऑनलाइन कि मैम आपका रिवीजन टेक्निक क्या है। रिवीजन टेक्निक मेरे नोट्स थे। अच्छा। मैंने जो भी पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स बनाए और उसी को रिवाइज किया। मेरा एक फ्रेंड था अभिषेक, उसने करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, मैंने बस उसको फॉलो किया और उसी से क्वेश्चन आ गए, ये लक था और मेरा हो गया। और कुछ आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हैं किसी से, कोई डाउट अगर जी जी बिल्कुल जी। मैंने तो हिस्ट्री रखा था, मुझे सबसे इजी वही लगा। आपको जो इजी लगता है वो रख लीजिए। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको समझ में कौन सा ज़्यादा रहे। मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ज्योग्राफी अच्छा लगता है। अगर बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए लेना है तो आई थिंक हिस्ट्री मेरे ख्याल से काफ़ी सही है, क्योंकि उसका पीटी में भी वेटेज होता है, मेंस में भी होता है, तो उसको पढ़ना भी इजी होता है। तो हिस्ट्री आई सजेस्ट, बट अगर आपको कोई और लेना है तो ले सकते हैं। नहीं, ऑप्शनल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस क्वालिफाइड है। एनीवन? अब तो 40% हो गया है, क्वालिफाइड नेचर हो गया है, तो आप अगर एनसीईआरटी कवर कर लेते हो तो उससे हो जाता है। वो कहीं से भी हो जाएगा, सही बात है। ऑप्शनल क्वालिफाई करना बहुत अच्छा। जी, क्योंकि उसके उसका लिए टाइम, पढ़ना ही नहीं है। अगर आप प्री निकाल रहे हो तो आपका आराम से ऑप्शनल, आप ऐसा ही ऑप्शनल लेना ना जो प्री में पढ़ सकते हमेशा। क्या जरूरी है सोशियोलॉजी लेने का या दूसरा सब्जेक्ट लेने का? हिस्ट्री आपका जानते हो कि 35 क्वेश्चन पूछना है मुझे, क्यों ना मैं भी ऑप्शनल में हिस्ट्री लूँ। आपको पता है इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें 90% बच्चों का हिस्ट्री होता है। 90% क्योंकि उसको पढ़ना नहीं पड़ा ना अलग से। क्या जरूरी हिस्ट्री, हम लोग बिहार के बच्चे हैं, हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। कोई भी बिहार से हमारा ताल्लुक भी रहता है, जो भी है बिहार से रिलेटेड हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमेशा। अगर आप बीपीएससी का स्मार्ट स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑप्शनल कोई भी लो ना, हिस्ट्री फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए, क्योंकि आप हिस्ट्री के बिना बीपीएससी नहीं निकाल सकते। ना प्री निकाल सकते हो, ना मेंस निकाल सकते हो, ना वो ऐसे निकाल सकते हो। मैंने ऐसे इस बार मैं 68 में पूछा था, पानी में मछलियाँ नौ नौ कुटिया खा, ये मैं बचपन से पापा में सुनते आ रहा। मैंने पहला स्टेटमेंट मैंने बीपीएससी कैसे में यही लिखा था कि मैं बीपीएससी निकाला नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं डीएम एसडीएम बन जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, मैं डीएसपी बन जाऊँगा तो क्या करूँगा। इसका मीनिंग तो ये हुआ आफ्टर ऑल। तो ये सुनते आया था, मैं यही लिखा था। इसका हिस्ट्री का मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप धनानंद के बारे में पढ़ोगे, वो अपना साम्राज्य फैलाया नहीं, सोच रहा है कि मैं पूरे भारत अखंड भारत बना रखा।
ऐसा उसका इसलिए उसने उसको घमंड आ गया, वो चाणक्य निकाल दिया। आप आगे जानते हो क्या हुआ। सेम फेज, हर फेज में ऐसा ऐसा है। आप औरंगजेब को उठा के देख लो, या बाद में कॉर्नवालिस को उठा के देख लो, जो आया, जो जो सिचुएशन आया है ना, सब में ऐसा है। इसलिए आपको हिस्ट्री इम्पोर्टेंट की है बीपीएससी। और आपका बिहार, आप तो जानते हो बिहार हिस्ट्री का मतलब, दो धर्म का ये धरती है। बुद्धिज्म यहीं से स्टार्ट हुआ, जैनिज्म यहीं से स्टार्ट हुआ, हिंदुइज्म का भी हमारा सीता मैया का जन्म पुनौरा धाम में वहीं से स्टार्ट हुआ। तो हिस्ट्री जानना भी चाहिए एज ए नॉर्मल कैंडिडेट। आपको बीपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन हो, अगर आप कुछ सिंपल इंसान भी हो ना, तो आपको बिहार का हिस्ट्री पता होना चाहिए। मेरे माइंड में ना बिहार का एक एक मैप छपा हुआ है, कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कितना ऊंचा है, कितना नीचे है। बिहार तो छोड़िए, मैं वर्ल्ड का सारा जो जो कंट्री कहाँ पे है ना, मेरे माइंड में है। मैं पूरा एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बता सकता हूँ। इतना बार मैंने देखा है ना वो चीज़, इतना बार मैंने पढ़ा है बिहार का एक एक जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्या पॉपुलेशन है, क्या सेक्स रेशियो है, क्या वहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ये जितना चीज़ है ना, मैंने सब इसका यूज किया। तो बिहार का एक एक डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, बहुत हेल्प मिलता है। कोई भी आया, कोई भी जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया इकोनॉमिक्स में, कृषि एग्रीकल्चर पे, आप डाल दो समस्तीपुर का, वहाँ टोबैको होता है, रोहतास का डाल दो, वहाँ पे चावल होता है, जो जो जहाँ जहाँ खासियत आपको पता है, बेगूसराय हमारा इंडस्ट्रियल कैपिटल है, वो डाल दो। इसी तरीके से पढ़ना है हिस्ट्री, आपको जरूर पढ़ना चाहिए अच्छे से, और आपको सिलेक्शन लेने में भी बहुत मदद करेगा। हम 66 से जुड़े हुए हैं सर, मतलब इसका की तैयारी से, तो आपने इस तैयारी को फिर कितना रिन्यू किया है एग्जामिनेशन के अनुसार? मैं सर पहली बार तैयारी कर रहा था ना, तो पता ही नहीं था कि बीपीएससी कैसे तैयारी किया है। तो सर आपका जो बुक का जो सर मतलब जो चूज आप जो बुक किए थे, उसमें कौन कौन सा बुक पहले आप चूज मैं जब फर्स्ट टाइम बीपीएससी का आपको बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा था ना, एक पतला सा बुक खरीदा था, लुसेंट टाइप का। वो सोचा ये पढ़ लूँगा और मेरा फ्री हो जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे गलत सजेशन दिया कि ये प्रीवियस ईयर का बुक है, यही तो दोबारा पूछता है हिस्ट्री में, इसको पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको 3-4 चीज़ आपको समझ के ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री और पॉलिटी आप जरूर अच्छे से पढ़ो। एक एक आर्टिकल, जैसे आप मुझे ना नींद में भी उठा के पूछेगा, कोई भी आर्टिकल मैं बता दूंगा आपको। 395 आर्टिकल मुझे टिप पे याद है, कोई भी कहीं भी पूछेगा मैं बता सकता हूँ। कोई भी ज्योग्राफी, बिहार का कोई भी मैप हो, क्या है, मुझे पूरा याद है। ये सब मैं सोचा था, मैं प्री के समय ये सब तैयार किया था, खुद से पढ़ा था, माइंड मैप बना के तैयार करके अपने रूम में चारों तरफ साट रखा था, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। मेंस ओरिएंटेड में तैयारी किया नहीं था 60 में, पता ही नहीं था कैसे होता है। जब मैं खुद सीखा, जब दिया, मैंने बार बार लिखने का प्रयास किया, तो मैंने सीखा क्या नहीं, बिना प्रैक्टिस के बीपीएससी में कितना भी रट लूँ, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपका तो स्ट्रेटजी क्या रहा था एसए के प्रति, एसए आप कैसे तैयार किए? मैंने एसए का कहीं से कोई क्लास नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम एसए दे रहा था ना, तो एक दो मैंने दिया और 5-6 मैंने पर्सपेक्टिव बना लिया, जो मुझे ऐसे समझ में आ गया। जैसे आपको मैंने बताया ना अभी, पानी में मछलियाँ, मुझे ऐसा कंसेप्ट पता था, ये आदमी हवा में जी रहा है, वो बना नहीं। जैसे आप बीपीएससी बने नहीं और सोच रहे हो मुझे गाड़ी मिल गया है, मैं वहाँ जाके ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसका आप कंसेप्ट पता है, तब आप अपनी नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमी में, पॉलिसी में, कल्चर में, हर डाइवर्सिटी को आप, एक पीछे वाला जो पेज रहता है ना, 2-2 एग्जाम्पल लिख लो। हिस्ट्री से मुझे ये 2 शासक का एग्जाम्पल देना है, पॉलिटी से मुझे इस आर्टिकल का यूज़ करना है, इकोनॉमिक्स में मुझे इस सेक्टर को उठा के एग्जाम्पल देना है। जैसे बिहार में भी आप, जैसे जैसे इसमें मैंने बिहार में एक एग्जाम्पल दिया था कि बिहार में आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स सर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि सेकेंडरी सेक्टर है 18.2, करीब 19%, और उसका ग्रोथ रेट है ना ओनली 2%। और सरकार चाह रही है कि हम इसको इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। पॉसिबल है? आप ही बताओ। उस पर काम करना पड़ेगा तब ना होगा। ग्रोथ रेट जिस चीज़ का 2% है, उसको आप चाहोगे कि 50% ला दें, पॉसिबल ही नहीं। बिहार का निर्यात, आप वो एक्सपोर्ट इंडेक्स पढ़े होगे अभी, उसमें 20वां रैंक है, और लक्ष्य है 2025 तक कि हम 20,000 करोड़ का वो करेंगे, टर्नओवर, वो निर्यात करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं होगा, जब उस पर काम ही नहीं होगा, तब तक हम उस पर काम ही नहीं कर सकते। ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं। रियलिटी में हमको, पूरा रियलिटी में, कोई भी क्वेश्चन को बिना रियलिटी के सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। और आप लोग कुछ पूछना है अगर तो आप पूछ सकते हैं। क्या
अच्छा मैम का, अच्छा इंटरव्यू के बारे में। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस उतना अच्छा तो नहीं रहा था। जब मैंने एंट्री लिया वहाँ, तो जो हेड थे मेरे, करीमी सर का बोर्ड था मेरा, उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा ही नहीं मुझसे। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा बिहार शिक्षा सेवा था फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उससे काफ़ी डीप में क्वेश्चंस किए जाएंगे। मैंने प्रिपरेशन भी किया था, करेंट अफेयर भी पढ़ के गई थी। बट उन्होंने बस प्रेफरेंस पूछा और मेरे बारे में थोड़ा जाना, मेरे बारे में ही सिर्फ जाना और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाना। जैसे मॉक्स में जाते हैं तो बहुत फैक्चुअल हो जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है वहाँ, बस आपके थॉट्स जानते हैं। मेरे थॉट्स के बारे में उन्होंने जाना और बस मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। अब तो बस मार्क्स शीट आ जाए, देख लो कितना मार्क्स मिला है, तभी बता पाऊँगी। मैम मॉक्स का कुछ क्या मतलब इम्पोर्टेंस रहता है मॉक जो आप देते हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए? मॉक्स जो होता है ना, वो आपको प्रैक्टिस करा देता है, जैसे आपको कैसे बैठना है, कैसे बातें करनी है। मुझे लगता है मैंने जितने भी मॉक्स दिए हैं, यहाँ का मॉक्स सबसे बेस्ट था मेरे लिए। यहाँ पे जो रिव्यू मुझे मिला वही मुझे वहाँ भी काम दिया, और वही बस। मैम जैसे कि मॉक का मतलब कि प्रीलिम्स के लिए जो मॉक टेस्ट होता है उसके लिए कुछ उसका इम्पोर्टेंस कितना है मैम? प्रीलिम्स के लिए मॉक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब मैं मॉक्स देती थी तब मेरे मार्क्स कभी अच्छे भी आते थे, कभी ख़राब भी आते थे। तो जो क्वेश्चन मेरा छूट जाता था ना, मैं उसे जाकर घर पे देखती थी, ये किस सेक्शन से आया है, क्यों छूटा, यहाँ तक मैं पढ़ी क्यों नहीं, और फिर उसके बारे में पूरा जान लेते थे। उससे क्या होता था ना कि एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता था जो छूटते रहता था, और उससे हो गया कि होल सिलेबस कंप्लीट हो गया मेरा। तो पीटी में मॉक्स देते रहना चाहिए जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए तब तक। मैम जैसे कि इन लोग मतलब फ्रेशर हैं काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो इन लोग को लिखना कब से शुरू करने के लिए है कि अब मतलब कि अभी तो इन लोग पढ़ना शुरू ही किए हैं, तो कब से हम लिखना शुरू करें, कब से हम मेंस के लिए मतलब लिखना शुरू करें, ऐसे कब से लिखना शुरू करें, उसके बारे में अगर कुछ बतला सकें। इससे तो वो आपका थॉट्स है, आप जब से चाहो तब से स्टार्ट कर सकते हो लिखना। लेकिन जो जीएस पेपर 1 और 2 है ना, उसके लिए एक बार आप कुछ पढ़ लो, कुछ नोट्स रेडी कर लो, उसके बाद आप कभी भी लिखना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट बार जब लिखा था मैंने, तो मुझे याद है मैंने बहुत गंदा लिखा था। मैं अभी तो लेके नहीं आई, वरना दिखा देती। लेकिन फिर धीरे 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 प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से वो बहुत अच्छा होते जाता है और इन्हेंस होते जाता है। तो आप कभी भी स्टार्ट करो तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि बिल्कुल ख़राब है। उसको लगातार कंटिन्यू एकदम रखते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है, वो अच्छा हो जाता है। और सर लास्टली आप मोटिवेट कि कैसे क्या पढ़ने के लिए कुछ बुक लिस्ट जो लिस्ट नहीं, देखिए जैसे आप पॉलिटी आप लोग पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को सबको प्रियम्बल याद होगा, है ना? सब लोग प्रियम्बल आप जैसे आप याद किए ना, उसको आप लिख लो प्रियम्बल को। जैसे आप याद कर लो, प्रियम्बल तो टिप पे होना चाहिए, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे आपसे पूछ दिया कि गांधी जी का थॉट क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर का थॉट क्या था, उसमें प्रियम्बल का जो थॉट है वही उनका थॉट था। तो आपको प्रियम्बल अगर आपने पूरा याद किया है तो उसको आपको एक बार लिखने का भी प्रयास करना चाहिए। आप लिख लो वहाँ पे सॉवरेंटी का मीनिंग क्या है, कहाँ से कंसेप्ट आया, जो जो हमारा वहाँ पे रिपब्लिक क्या होता है, ये जो जो हमारा है ना, आप पॉलिटी स्टार्ट करो तो प्रियम्बल से स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि पहले हम पढ़ रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो सब बाद में। पॉलिटी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले प्रियम्बल से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद पार्ट वाइज पढ़ना चाहिए, उसके बाद लास्ट में ये सब पढ़ना चाहिए, ये रेगुलेटिंग एक्ट सारा। इसको आप हिस्ट्री में भी कवर कर सकते हो, लेकिन लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए। अगर आप लिख लिख के पढ़ोगे तो आपको पता है आप 64 पेज लिखना है, तो स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू से ही जो भी आप पढ़ो उसको लिख लो, लिखने का एक रफ कॉपी लेके उसमें लिख। मैं तो यही किया, मुझे जो 66 से सीखा, जो मैंने गलती की थी वो 67 में मैंने नहीं दोहराया, जो पढ़ता था बस लिख के प्रैक्टिस कर। सॉरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एनसीईआरटी आपने कैसे पढ़ा है। एनसीईआरटी पढ़ने का भी दो तरीका है ना, आप एक नॉर्मली एनसीईआरटी पढ़ के निकल गए, एक एनसीईआरटी कोई आप उसमें रीजन ढूंढते हो ना, कि जैसे आप पढ़ोगे, आप जैसे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपको बाबर के बारे में पढ़ोगे, लेकिन उसके पीछे रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि बाबर क्यों आया, आखिर उसका रीजन यहाँ क्यों था, क्या क्या फैक्टर रहे और उसको कौन कौन मदद किया। या जैसे 1764, आई थिंक हमको लगता है कुछ ना कुछ दिन बाद ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध में ना क्या डिफरेंस रहा,
और आप किसको प्रायोरिटी दोगे और क्यों प्रायोरिटी दोगे। ये क्वेश्चन हमें लगता है आने वाले समय में ज़रूर पूछा जाए। जब आप पढ़ते हो तो दोनों युद्ध, तो आपको पता होना चाहिए कि 1764 बक्सर का जो युद्ध है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। इस अनुसार आप पढ़ाई करोगे तो कर आराम से रिजल्ट हो सकता है। रीडिंग स्किल आपको बढ़ाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, राइटिंग स्किल दोनों। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्या करना। ओके, और किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर इतना काफ़ी आप लोगों के लिए आज के लिए। फिर ये सेशन आते रहेगा, जो भी डाउट है आप लिख करके रखिए और पूछते रहिएगा। तो आप लोग का भी इंटरेक्शन हुआ, तो इन बिटवीन हम लोग इनवाइट किए थे, हमारे संस्थान के फैकल्टी भी हैं, बीपीएससी 64 बैच के हैं, अभी तो बेउर जेल में पदस्थापित हैं सर, और रजनी सर बीपीएससी 67 के बैच के हैं। तो सर को हम आपको मंच पे आपको इनवाइट करना चाहेंगे कि आप हमारे जो मतलब आपके तो जूनियर पदाधिकारी होंगे, तो थोड़ा सम्मानित करने के आपसे विनती है, प्रार्थना है। पहले मिठाई खिलवाइए ना सर को, मिठाई खिलाइए। आइए रजनी सर, आप जाइए उधर से जाइए, उधर से जाइए, आप आइए यहीं पे आइए सर। अरे माला कोई आप लोग में से आगे पढ़ाइए मैम को। हाँ आइए मैम को पढ़ाइए आप लोग, आइए। इसी तरह से आप लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ चलिए, हाँ चलिए ठीक है, हाँ अच्छा चलिए सर। सर रजनी सर दीजिए, नेहा नेहा मेरी पुरानी स्टूडेंट रह चुकी हैं और पीटी मेंस मतलब कहीं और क्लास भी नहीं किया है, जो पीटी का मैंने क्लास करवाया है वही क्लास किया, और उसके बाद आज इस सेकेंड अटेम्प्ट में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कहा था इससे कि फिलॉसफी जो ऑप्शनल मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ले लेने के लिए, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदियां थी और इसके कारण से थोड़ा सा होता है कि सब्जेक्ट उसमें ज्योग्राफी अच्छा लग रहा था, फिलॉसफी थोड़ा सा लग रहा था, डर लग रहा था कि नया पेपर में क्या करेंगे, लेकिन ज्योग्राफी की वजह से ही ऑप्शनल की वजह से चूंकि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज्योग्राफी की वजह से, कोर्स इनका कंप्लीट नहीं हो पाया जिसके कारण से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन रुक गया, सेकेंड अटेम्प्ट में ले ली है सिलेक्शन। आगे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट एसडीएम बन करके आएँ तो और अच्छे से मतलब कि सेलिब्रेशन होगा। और बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये आंसर लिख के लाती थी तो उस समय भी मैं बोलता था कि इसका आपका सिलेक्शन हो रहा है शुरू से, मतलब कि जब भी क्वेश्चन का आंसर इन्होंने लिख के दिखाया मेंस का तो उसी समय भी पीटी में भी हमेशा टॉप रहती थी, जो टॉप 10 स्टूडेंट रहते थे तो उसमें हमेशा रहती थी। तो और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की, एकदम सिंपल स्टूडेंट जो बोलते हैं कि एक बीटेक किया हुआ एमटेक किया हुआ बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, टॉप कर जाते हैं, तो मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं, उन लोगों का एग्जाम्पल नहीं देता हूं, लेकिन ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल की पात्र हैं, क्योंकि बिल्कुल सामान्य सा जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रही थी, करते करते फिर आ गई सिविल सर्विस में, और उसके बाद जो है सिलेक्शन लेकर के, और वही हुआ कि गाइडलाइन मैंने कहा था, मैं शुरू से ही अपने स्टूडेंट को एक ही बात बोलता हूं, अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि नहीं, टीचर क्या बोलते हैं, अरे पहला अटेम्प्ट है ना धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट,
प्रथम प्रयास में ही प्रथम रैंक के लिए तैयारी कीजिए, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और नेहा ने ये कर दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के लिए खास करके ये मोटिवेशन है। और मैं मॉक में भी जब आई थी तो उस दिन फिर मैंने कहा था, अजीत जी को मैंने कहा था कि इसका सिलेक्शन हो रहा है, मैंने पहले ही कह दिया था। मतलब जिस तरह से मॉक दिया था, ये 3 लोग आए थे, 2 से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहा था, लेकिन इनका जो जवाब था बिल्कुल सिंपल। इससे पहले, यहाँ से पहले दूसरे जगह जब मॉक दिया था तो ये फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बोल रही है क्या कि सर ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा छूटा हुआ है, अगर पूछ दिया तो क्या मैं जवाब दूंगी, ये वो पूरा परेशान थी। मैंने कहा कि आप आइए, मॉक आपका करवाते हैं ऑफिसर्स क्लासेस में। और यहाँ आई मॉक करने के बाद जैसा यहाँ हमने मॉक लिया, बिल्कुल वैसा ही गया, बिल्कुल वैसा ही गया। देखिए यहाँ फालतू की चीजें जो है ना, मार्केट में क्या होता है ना कि फालतू की चीजें ज्यादा क्या कहते हैं, पॉपुलराइज कर दिया जाता है, जबकि बिल्कुल सफलता प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। बस आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक सोच से निकाल लेंगे। ये तो रेलवे में चले गए हैं नहीं तो इनसे भी उम्मीद कर रहा था, ये लोग साथ में ही क्लास आते थे, रेगुलर रहे थे। और मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन वही हुआ कि मेरा सिलेक्शन लॉकडाउन हो गया बीच में, और उसकी वजह से मेरा संस्थान भी बंद हो गया। समर्पण जीएस के नाम से मेरा संस्थान चलता था पहले, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, लेकिन यही है कि हाँ, मैं हूँ तो मेरे साथ है, तो अब ऑफिसर्स क्लासेस में है तो ठीक है, ऑफिसर्स क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही। आप देख भी रहे होंगे, इनॉग्रेशन के दिन भी मैं था, बाद में भी था, और लगातार मैं बना हुआ हूँ। क्योंकि शाम में मेरी बाध्यता होती है कि 5 बजे, अभी देखिए आते आते इतना लेट हो गया, जबकि 5 बजे ऑफ होता है ऑफिस, तो 5 बजे के बाद अजीत जी बुलाते रहते हैं, तो कभी कभी संडे वगैरह को ही समय मिल पाता है, अदरवाइज मॉर्निंग में आप लोग नहीं आ पाएंगे। मैं मॉर्निंग में अगर 7 बजे से बुलाऊं तो स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है तो और मैनेजमेंट को भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं होती है, मैं 7 बजे भी क्लास लेने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो आगे और भी कार्य किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और आपका कौन सा प्रयास था? 3rd अटेम्प्ट। अब देखिए, 2nd अटेम्प्ट में, 3rd अटेम्प्ट में लोग निकाल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सफलता उतना मुश्किल भी नहीं है। अभी तो मैं सुन ही रहा था आपकी बातों को, और वही बात है। देखिए 12th फेल जा करके अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, और देखे हैं तो थोड़ा सा उस पर मंथन कीजिएगा। जो 8 मिनट में 200 शब्द है, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता है, उसके बारे में आप नहीं लिख पाते हैं, वो लिखना आपने सीख लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है एक्सपर्ट बनने का, कोई जरूरत नहीं है पीएचडी करने का, बिल्कुल सामान्य तरीके से सिलेक्शन लेना पड़ता है, बशर्ते कि आप लिखना सीख जाएं। अगर लिखना सीख गए ना तो मेंस हार्ड नहीं है। असली पढ़ाई तो पीटी में है, पीटी में ढेर सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट हैं। तो अब सिंपल क्वेश्चन दे दिया 69 से पहले तक का, तो वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। 69 आपको दे दिया तो आपको जो है सो फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ में डील करना होगा। तो पीटी में असली पढ़ाई होती है, मेंस में तो जो आप जान रहे हैं उसको निकालना है, और वहाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा है। और उसी क्रिएटिविटी पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इधर जो 12th फेल वाला जो मनोज सर का एग्जांपल मैं देता हूँ, तो वही देता हूँ। आप अगर लिखना सीख गए तो जान लीजिए, मतलब किसी भी चीज़ पर लिखना, लिखते रहिए, लिखते रहेंगे ना तो वहाँ जा करके लिख लेंगे। लेकिन अगर आपको लिखना ही नहीं आएगा तो कहाँ से कर पाएंगे? ठीक है, चलिए तो खत्म किया जाए इसको। मुझे कोई मंच नहीं मिला थैंक यू करने का सर का, सचिदानंद सर का, तो ये मुझे लग रहा है कि एक सुटेबल मंच है, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मोटिवेशन दिया था बीपीएससी में कि हाँ इसमें आना चाहिए, सबको आना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को प्रेरित किया था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे वो किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा हो, और इन्हीं से मोटिवेट होकर मैं बीपीएससी में आई थी और आज मैं सफल हूँ, तो उनका पूरा क्रेडिट जाता है इनको। थैंक यू सो मच सर। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। मैं उसका एग्जांपल भी देता रहता था इन लोगों को कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन होता है। और आप देखिए ना, मैक्सिमम जो टॉप करने वाले रहते हैं, आप देखिएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं। हाँ, बहुत सारे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जो है सो
बस ये निगेटिविटी अपने अंदर में मत आने दीजिए, पॉजिटिविटी आने दीजिए। पॉजिटिव रहिएगा तो पॉजिटिव होगा। और एक एग्जांपल मैं और देता हूं कि सुबह सुबह जब रात में आप सोते हैं, सोते वक्त सोच के सोइए कि मुझे 3 बजे जगना है, ठीक 3 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। ये बिलीफ सिस्टम है। यदि आप सोचते हैं कि आप एक पदाधिकारी बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि ये जो विश्वास है, ये विश्वास सिलेक्शन तक कम नहीं होना चाहिए। मतलब सिलेक्शन तक आपके अंदर ये विश्वास बना रहना चाहिए, यस आई कैन, यस आई कैन। और देखिएगा आप इजी वे में ले लीजिएगा। दिक्कत ये होता है कि कुछ सीनियर्स मिल जाते हैं और वहाँ क्या होता है, निगेटिविटी आ जाती है, या फिर घर का प्रेशर कुछ हो जाता है तो निगेटिविटी आ जाती है, या फिर एक असफलता मिली नहीं कि निगेटिविटी आ जाती है। ये निगेटिविटी जहाँ आएगी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर ये निगेटिविटी नहीं आई तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर कोई बोलता है तुमसे नहीं हो पाएगा तो इसको चैलेंज के रूप में लीजिए, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद को दिखाने की जरूरत है। सफलता मिलके रहेगी। चलिए ठीक। थैंक यू सर। पढ़ना है क्या? पढ़ना है तो चलिए, मतलब आज तो 8 बजे तक क्लास होना ही चाहिए। क्यों? घर जाना है?